बोलिए बाबा बैद्यनाथ की, बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य की। और एक बार मेरे गुरु सबके गुरु जरा हाँ महादेव के नाम पर जयकारा लगा दीजिए। हर हर एक तो मैं अपनी माताओं को धन्यवाद देता हूँ, बहनों को, बेटियों को। आप ही संस्कृति, संस्कार और धर्म तीनों को बचाने वाली आप ही हैं। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में दुर्गा के कई रूप, पार्वती के कई रूप, लक्ष्मी के कई रूप हैं। और जहाँ भी आप यज्ञ में, धार्मिक अनुष्ठान में जाइए, वहाँ श्रोता में सब बहनें माता जी रहती हैं, बेटी, बहन, माँ, और व्यवस्था में भाई लोग रहते हैं। आज भी यहाँ वही है। हमारे साथ कुंदन जी बेगूसराय के विधायक, हम भी गुरु को, लेकिन सदगुरु ये तो बहुत बड़े संत रहे अपने जीवन में। भागलपुर में इनका सबसे बड़ा आश्रम है, नाथनगर में, कुप्पा, गंगा के किनारे। जीव से शिव मनुष्य हो जाते हैं, लेकिन प्रकृति का नियम है कि प्रकृति में जैसे पत्थर उछालिएगा तो नीचे गिरेगा, उसी तरह आदमी, मनुष्य सब गुरु क्यों नहीं बन गया? मैं ही महर्षि, मैं ही महाराज क्यों नहीं बना? इसलिए नहीं बना कि मनुष्य ज्यादा आकर्षण आ जाता है, धन, दौलत, वासना, भाई भाई में आधा कट्ठा जमीन, 2 धूर जमीन, 1 इंच जमीन। बचपन में सब भाई साथे खेल लो, एक दूसरा के खून के प्यासा हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? लेकिन ये गिरना स्वाभाविक है, क्योंकि ईश्वर ने बनाया है। अगर सब गुरुए सदगुरुए हो जाता तो चेला के बनता। तो सदगुरु बनना अपने आप में एक तरह से कहिए जीव से शिव होना। सदगुरु होना मतलब जीव से शिव होना, और वो अपने पराक्रम से होते हैं। त्याग, तपस्या हम नहीं हो जाते, हम भी हो जाते, लेकिन हमें त्याग और तपस्या नहीं है। त्याग तपस्या होता तो हम भी सदगुरु होते। और लेकिन एक चीज जान लीजिए, आप सब सदगुरु के शरण में आए हैं। और एक कहानी कह करके मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। सदगुरु को ध्यान करके सुनिएगा। मैं बहुत जगह इन बातों को रखा है। एक बार एक व्यक्ति हमारी तरह गया और अपने गुरु से पूछा, एक संत को, कि हमें भगवान और गुरु क्या करना है? तो कहीं इसका उत्तर हम नहीं देंगे। तुम यहाँ से कुप्पा घाट से चले जाओ 20 किलोमीटर आगे, और वहां एक संत मिलेंगे।
उसके मन में जिज्ञासा लगा हुआ था भगवान को और गुरु को पाने का। वो चला गया तो देखा कि एक कुटिया है, कुटिया आगे ऊपर पर बैठे हुए हैं गुरुजी, नीचे भक्त लोग बैठा है। ये भी दंडवत करके वहां बैठ गए। जब बैठ गए तो इन्होंने कहा कि महाराज मैं आया हूं कुप्पा घाट से और वहां संत महोदय ने बताया है कि मुझे गुरु और भगवान को पाने का रास्ता आप बताएंगे। वो सुन लिए। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बोलते रहे, इसका जवाब नहीं दिए। उठे, अपने कुटिया में जाने लगे। कहा महाराज मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिए। मैं तो आया था कि भगवान और गुरु कैसे मिलेंगे ये उपाय बताने के लिए। उपाय सुनो ना चाची, उपाय सुनो। भगवान पापा वो अपनी कुटिया में घुसते घुसते बोला भौ भौ। क्या बोला? भौ भौ। भाई तो कुत्ता भौंकता है भौ भौ, ऋषि मुनि कह रहे हैं भौ भौ। घुस गए अंदर। पूछा कब निकलेंगे? कहा 2 घंटा में भी निकल सकते हैं, 2 दिन भी नहीं निकलते हैं। बड़ा फेरा लगा उसको, 20 कोस से वहां पहुंचा। तो एक आदमी कहा कि इनका एक शिष्य है जो यहाँ से 5 कोस पर रहता है, वो आपको बता देगा। मरता क्या नहीं करता। इसके मन में जिज्ञासा था भगवान को पाने का, गुरु को पाने का। वो वहां गया। उन्होंने कहा मैं नहीं जानता वो क्या बतलाएंगे, लेकिन जो हम सीखे हैं कुप्पा घाट वो हम बता सकते। जो हमें ज्ञान मिला, एक भौ से भय। अब भगवान को पाने के लिए भय किस बात का? भय तो नहीं होना चाहिए ना। और दूसर से भरोसा कल के अगर भरोसा नहीं होता है तो तोरा बिना कथी लेती हो। एक भौ से भय, एक भौ से और दूसरे भय से भौ से भरोसा। तो कहा कि भय कैसा? कहा भय प्रकृति में जो बेटी होती पैदा लेती, किसी की बेटी होती, किसी की बहन होती, किसी की पत्नी होती, किसी की मौसी होती, किसी की चाची होती। ये रिश्ता कौन दिया? ये रिश्ता समाज ने दिया। ये रिश्ता किसने दिया? ये रिश्ता समाज ने दिया। भय करना कि जिसका जो रिश्ता है वही रिश्ता से उस बेटी को देखना। आज भगवान का भय खत्म हो गया, जिसके कारण अखबार में टीवी पर मिलता है हमारी बेटी के साथ ये दुर्घटना घटी, हमारी बेटी के फलाना जगह ये घटी। तो भय का मतलब समझ गए ना? आपके लिए नहीं, ये पूरे संसार के लिए बताया कि एक भौ से भय। जो समाज ने रिश्ता बनाया उस रिश्ते का पालन करना सही बात है ना। भय रखेगा तभी न होगा। देखे छो छठ में केना लोग चोरो चुहार सब झाड़ू दे लगे डर से कि सूरज भगवान एकदम तुरते जवाबे देते। दूसरे भौ से भरोसा। कहा भरोसा नहीं होता तो मैं 30 कोस से आता। कहा भरोसा कैसा? बेटा जाता है, बेटी जाती है स्कूल पर, छोटा सा बच्चा
लौट के आता है, अपना स्कूल बैग फेंकता है और घर में किसी को नहीं कहता, मोहल्ला में किसी को नहीं कहता, कहता किसको कि अपनी माई तो घर में छै नहीं, सब मम्मी हो गई, तो मम्मी को कहता, हे मम्मी मांगल के हैं स्कूल में फीस, यानी उसको न बाप न बगल वाली न अगल वाली, उसको भरोसा है कि हमार नईकी मम्मी ही देगी, मैया तो अब है न, हम पहले मैया कहे मम्मी देगी। मम्मी कहाँ से देगी उस बच्चे को कोई चिंता नहीं, चिंता रहे मित्रों के, उसको नहीं मालूम है कि अलमीरा से निकाल करके देगी, तकिया के अंदर से खोस करके निकाल के देगी, कि बिछौना के नीचे से देगी। बच्चा को मालूम हो या नहीं, बोलो ना, नहीं, लेकिन उसको भरोसा, ऐसा भरोसा गुरु के प्रति करेंगे तभी भगवान और गुरु दोनों में बोलेंगे। बोलिए सदगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। याद रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद।